ग्रोथ एकेडमी गुरुजी में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है गोविंद सोनी। आज हम लोग क्या करेंगे, एनडीए का जो 2014 से लेकर के 2015 तक में जितने भी सेट्स में से मतलब रिलेशन एंड फंक्शन से जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास पूछे गए हैं, हम उन सब क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रैक से सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि लेट एक्स हमारे पास दिया है बी द सेट ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया। एक्स हमारे पास क्या दिया गया है, सेट ऑफ all citizens of India elements x y in x। हमारा x क्या है, x हमारा जो है वो कैसा है, all citizens of India, राइट। इंडिया में जितने भी लोग हैं उन सबका हम लोग क्या कर रहे हैं, एक सेट बना रहे हैं। फिर कह रहा है कि एक्स वाई हमारा कहाँ से आ रहा है, एक्स से आ रहा है। एक्स और वाई हमको चूज करना है एक्स से। ठीक है, आसान से चलेंगे, आराम आराम से स्लोली समझेंगे। कह रहा है कि आर सेट टू बी रिलेटेड इफ द डिफरेंस ऑफ देयर एज इज 5 years। कह रहा है कि हमारे पास जो रिलेशन बन रहा है, रिलेशन में एक्स और वाई का हमको ऐसे पेयर लेना है कि यहाँ पर एक्स माइनस वाई का अगर हम लोग करें, एक्स माइनस, देखिए क्या कह रहा है, डिफरेंस कह रहा है। एक्स माइनस वाई करे तो वो हमारे पास क्या आना चाहिए, 5 year आना चाहिए, राइट। ये हमारे पास रिलेशन डिफाइन किया है और हमारे पास सेट क्या दिया गया है, एक्स दिया गया है। फिर हमसे पूछ रहा है कि क्या हो सकता है, इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है, कि रिफ्लेक्सिव हो सकता है, कि सिमेट्रिक हो सकता है, कि ट्रांजिटिव हो सकता है। इन तीन पे बात हमको करनी है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन आई होप आप सबको पता ही होगा। कैसे चेक करते हैं कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन कैपिटल एक्स, हमारे पास जो सेट दिया जाए तो वहां से हर एलिमेंट हम लोग चूज करेंगे और उनमें क्या करेंगे, हर एलिमेंट खुद के साथ क्या करेगा, रिलेट करेगा। हर एलिमेंट खुद के साथ रिलेट करेगा और रिलेशन में बिलोंग करेगा, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, आर इक्वल टू एक्स कामा एक्स सच एज एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और ये 5 के इक्वल नहीं होगा और हमको क्या चाहिए, 5 चाहिए। कहने का मतलब कोई आदमी या कोई भी सिटीजन है, उसमें क्या करेंगे, उनके साथ रिलेट डिफरेंस निकालेंगे तो हमारे पास ये कितना आएगा, 0 आएगा। 0 हमारा क्या आएगा, ईयर्स आएगा। लेकिन ईयर्स हमको दोनों में डिफरेंस कितने के चाहिए, 5 के चाहिए, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, राइट। अब हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है कि फॉर ईच एक्स वाई बिलोंग्स इन एक्स, इफ, यहाँ पर इफ की कंडीशन है, इफ एक्स वाई बिलोंग्स इन आर, देन y comma x is also belongs in R, then it is called a symmetric relation, right। अगर हमारे पास x और y है जो कि रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, तो y कामा x भी अगर हमारा R रिलेशन में बिलोंग करेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिमेट्रिक वाले कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहले हमारे पास रिलेशन दिया गया है कि हमको दो सिटीजन्स चूज करने हैं ऐसे कि उनका अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंस निकाल रहे हैं एज का, तो कितना इक्वल आ रहा है, 5 आ रहा है। मतलब पहले सिटीजन से दूसरे सिटीजन का एज का डिफरेंस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 आएगा। अब ऐसे ही अगर हम लोग इसको पलट दिया जाए, सेकंड वाले पर्सन में फर्स्ट वाले पर्सन का अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे तब भी हमारे पास ये कैसा आएगा, 5 ईयर आएगा, राइट। जो भी डिफरेंस आएगा वो हमारे पास कैसे आएगा, चाहे हम पहले आदमी से दूसरे आदमी को सब्ट्रैक्ट करें एज का, और चाहे दूसरे आदमी से पहले आदमी का एज का सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा कि एक्स, यहाँ से एक्स कामा वाई तो हमारे के मार में बिलोंग कर ही रहा था, ये हमको कंडीशन दी गई थी। तो यहाँ से पता चल रहा है कि वाई कामा एक्स भी हमारे क्या होगा, आर में बिलोंग करेगा ही करेगा। इसलिए ये हमारे क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, राइट। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है, तो देखिए ट्रांजिटिव किसे कहते हैं कि फॉर ईच एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स इन एक्स, राइट।
ये हमारा कहाँ से आएगा, x से आएगा। इफ x कामा y बिलोंग्स इन R एंड y कामा x इज आल्सो बिलोंग्स इन R, देन x कामा z इज, सॉरी यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास आएगा x कामा z, राइट। belongs, right, x comma z belongs in R, then x comma z is also belongs in R, then it is called transitive relation, ठीक है। तब इसे हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली कंडीशन हमारे पास क्या चल रही है, x कामा y, ये हमारा R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो इसकी कंडीशन जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो रिलेशन क्या बनेगा, ये तो हमको दिया गया, ठीक ना। सच है x माइनस वाई का डिफरेंस क्या आएगा, 5 आएगा, एंड y कामा z अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, रिलेशन हमारे पास मिलेगा y कामा z, सच एज इनका दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आएगा, 5 ही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, x माइनस जेड जो आएगा वो कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x माइनस जेड है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, राइट। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड। यहाँ से x माइनस वाई हमारी किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, एंड y माइनस जेड किसके इक्वल है, 5 के। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10। तो x माइनस जेड अगर हम लोग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमको क्या मिल रहा है, 10 मिला, और मिलना क्या चाहिए हमें, 5 मिलना चाहिए। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये और सिर्फ क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, ना तो हमारे पास ये रिफ्लेक्सिव बनाएगा और ना ही ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं, द रिलेशन इज एन इक्वलेंस रिलेशन, रॉन्ग, क्योंकि अगर इक्वलेंस रिलेशन होना चाहिए तो हमको क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, तब जाकर ये हमारा क्या होगा, इक्वलेंस रिलेशन बनेगा। द रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव, बी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। इसका मतलब बाकी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डिसकरेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास दिया गया है, यहाँ पर भी देखिए आसान क्वेश्चन है। यस कैसा है, यस डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, यस हमारे पास एक सेट दिया गया है जो कि क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक ना। डिफाइन अ रिलेशन, कैसे रिलेशन डिफाइन हो रहा है कि ऑन यस, कि ए और बी का कैसे रिलेट कर रहा है, ए और बी आपस में रिलेट कर रहे हैं कि सच एज इफ ए बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, और ए बी हमारे बिलोंग करना चाहिए कहाँ पर, यस में करना है। फिर पूछ रहा है कि आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, राइट, इनके बारे में पूछ रहा है, या इक्वलेंस रिलेशन। तो वही सेम कंडीशन हम लोग पहले बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के, ओ सॉरी रिफ्लेक्सिव के बारे में। रिफ्लेक्सिव कंडीशन फिर से लिख देते हैं, क्या होता है कि फॉर ऑल, अच्छा देखिए यहाँ पर ए भी दिया गया इसलिए हम लोग ए वाला टर्म यूज करेंगे, इन एस दैट इज ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग करेंगे तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन क्या मिलेगा, ए कॉमा ए सच एज ए इंटू ए, दैट्स मीन्स ए स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हम लोग ए कोई भी इंटीजर चूज करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, वो हमेशा कैसे मिलेगा, पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। इसका मतलब ये हमारे पास ग्रेटर देन 0 ही होगा, इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाएगा। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक, राइट, सिमेट्रिक की कंडीशन आप सबको पता ही है कि फॉर ईच a comma b belongs in S if a comma b pair in belongs in R, then b comma a is also belongs in R, then it is called symmetric relation, right। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम लोग पहला R जो हमारे पास दिया गया है क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग चले तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि a और b ऐसे हमको मिले हैं कि उनका प्रोडक्ट हमारे पास कैसा है, हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, चाहे ए में बी से प्रोडक्ट करें या बी में ए से प्रोडक्ट करें, तब भी हमारे पास क्या होगा, ये ग्रेटर देन हमारे पास कैसा होगा,
जीरो ही होगा, राइट। चाहे हम लोग ए बी करें या बी ए करें, ये हमेशा कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ से बोल सकते हैं कि बी कामा ए हमारा आर में बिलोंग करेगा ही करेगा। ये तो इसलिए हमारे पास ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो गया एंड सिमेट्रिक हो गया। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के बारे में। ट्रांजिटिव की कंडीशन देख लेते हैं। ट्रांजिटिव, राइट। ट्रांजिटिव कंडीशन क्या होती है, फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स इन एस इफ ए बी बिलोंग्स इन आर एंड बी सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, then A comma C belongs in R, then it is called transitive relation, right। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसको भी वैसे ही। तो फर्स्ट कंडीशन हम लोग लिख सकते हैं ए बी बिलोंग्स इन आर, राइट। तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि ए और बी का ऐसा पेयर हमको लेना है कि उनका प्रोडक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। फिर बी कॉमा सी बिलोंग्स इन आर, तो यहाँ से मेरे पास रिलेशन क्या बनेगा कि बी कॉमा सी जो हमारा हो उनका प्रोडक्ट आपस में कैसा हो, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, राइट। ये हमारे पास दिया गया। अच्छा, अब यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं कि ए और बी हमेशा ग्रेटर देन जीरो कब आएगा। या तो ए पॉजिटिव हो और बी पॉजिटिव हो, पहली कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन, या तो ए भी निगेटिव हो और बी भी निगेटिव हो, तभी जा करके यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट कैसे आएगा, हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगा। कोई एक डिफरेंस साइन का होगा तब हमारे पास ऐसे नहीं हो सकता। सेम यहाँ पे बीसी में भी देख लीजिए, बीसी में क्या होगा, बी पॉजिटिव हो और सी भी पॉजिटिव हो, तभी जा करके इन दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो आएगा। थर्ड कंडीशन, सॉरी नेक्स्ट कंडीशन क्या बन सकती है, तो दोनों कैसे हो, नेगेटिव हो, तब जा करके ये हमारे पास कैसा बनेगा, इनका दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। अगर आप ये देखिए दोनों में बी है ना, दोनों में अगर आप हम लोग बी चूज करेंगे तो यहाँ पर बी पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे बी पॉजिटिव आएगा, तो इसका मतलब ए और सी आपस में कैसे होना पड़ेगा, पॉजिटिव। तो बी नेगेटिव अगर हम लोग लेके चलेंगे, बी नेगेटिव यहाँ पे भी लेके चलेंगे, तो इसका मतलब ए और सी आपस में कैसे होने चाहिए, दोनों निगेटिव होने चाहिए। तो इसका मतलब है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ए सी इन बिलोंग्स इन आर, यहाँ से रिलेशन क्या बनेगा कि ए सी सच एज ए सी का प्रोडक्ट भी हमारे पास कैसा होगा, ग्रेटर देन हमेशा जीरो होगा। क्योंकि आप लोग यहाँ से देख ही सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे बी वाला टाइप को अगर हम लोग पहला कंडीशन लेके चले तो ए और बी को दोनों को पॉजिटिव लेके चलने पड़ेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर भी बी को हमको किसी में लेके चलना पड़ेगा, सेम वे वैल्यू। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे बी अलग चूज करे पॉजिटिव में और यहाँ बी नेगेटिव में चूज करे, ऐसा हो नहीं सकता। जो बी यहाँ पर चूज किए वही सेम बी हमारे पास क्या चलेगा, यहाँ पर भी चलेगा। अगर यहाँ पर बी हम लोग पॉजिटिव चूज करें तो इसका मतलब यहाँ पर भी बी पॉजिटिव होगा, तो बी पॉजिटिव के साथ हमारे पास क्या चलेगा, सी पॉजिटिव चलेगा, और यहाँ पर ए पॉजिटिव चलेगा, तभी जाके इन दोनों का भी प्रोडक्ट कैसे हो सकता है, पॉजिटिव। बाई चांस मान लीजिए अगर हम लोग बी निगेटिव चूज करें तो ए को निगेटिव भी चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी बी कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो सी भी निगेटिव चूज करना पड़ेगा। तो निगेटिव और निगेटिव इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये हमारे पास कैसा आएगा, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास रिलेशन कैसा बना, रिफ्लेक्सिव भी ना, सिमेट्रिक भी एंड ट्रांजिटिव भी। तो इसका मतलब ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राइट। आई होप आप सबको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। ए से बी पर यहाँ पर एक रिलेशन फॉर्म किया गया है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक सेट ए है जिसमें 6 एलिमेंट है, बी सेट दिया है जिसमें 4 एलिमेंट है। तो यहाँ पे 4 स्टेटमेंट मेरे पास दिया, कह रहा है कि विच ऑफ द एबव रिलेशंस आर नॉट फंक्शंस। हमको बताना कौन सा फंक्शन नहीं है। पहले बात कर लेते हैं फंक्शन किसे कहते हैं। देखिए फंक्शन के लिए हमारे पास क्या है कि एक ए से बी पर ऐसे कुछ डिफाइन होना चाहिए, जिसमें ए को हम लोग बोलते हैं डोमेन, ए को बोलते हैं डोमेन एंड बी को बोलते हैं कोडोमेन, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पे प्लेस जो है उसको डोमेन बोलेंगे एंड सेकेंड वाले को हम लोग क्या कहेंगे, कोडोमेन कहेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट वाले को डोमेन एंड सेकेंड वाले को कोडोमेन बोलेंगे,
ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो दिया गया है डोमेन, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, एक भी एलिमेंट छूटना ना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का इमेज हमारा कहाँ मिलना चाहिए, कोडोमेन में मिलना चाहिए। प्रत्येक फॉर ऑल की बात करें, जितने भी ए में एलिमेंट है उन सभी का इमेज हमारे पास बी में मिलना चाहिए। और कैसा मिलना चाहिए, यूनिक मिलना चाहिए, राइट। हर एक एलिमेंट का एक एक इमेज हमको मिलना चाहिए, ठीक है। याद रखिए, यूनिक मिले या नहीं मिले कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको कैसे मिल जाए, हर एक एलिमेंट का इमेज हमको यहाँ पर मिलना चाहिए, ठीक है ना। यूनिक शब्द को हम हटा देते हैं, ठीक। यूनिक मिले या ना मिले हर एलिमेंट का, लेकिन हमको एक एलिमेंट मिलना ही चाहिए, ठीक है ना। तो पहले समझते हैं कि कैसे फॉर ऑल के मतलब क्या, किसको हम बोलेंगे कि फंक्शन नहीं होगा, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि अगर एक एलिमेंट का दो इमेज मिल रहा है, अगर एक एलिमेंट का डोमेन से एक एलिमेंट चूज करो और कोडोमेन में दो इमेज उसकी मिले, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉट फंक्शन, वो हमारा फंक्शन नहीं, राइट। उसे हम लोग फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अगर दो एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है तो उसे हम लोग फंक्शन बोल सकते हैं। एक का दो इमेज हमको नहीं मिलना चाहिए, दो का एक इमेज मिल जाएगा चलेगा, तो उसे हम लोग फंक्शन बोलेंगे, लेकिन ऐसी कंडीशन को फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेयर वाइज में दिया गया, पेयर वाइज में कैसे हम लोग फंक्शन देखते हैं। मान लीजिए आपके पास दो पेयर दिया गया, ठीक है ना। इस दो पेयर में फर्स्ट प्लेस अगर दोनों पेयर में सेम है, फर्स्ट प्लेस कैसा है, सेम है, तो वो हमारा फंक्शन नहीं बनाएगा, वो हमारा कभी भी फंक्शन नहीं बनाएगा, ठीक ना। तो इसका ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है कि ए में जितने भी एलिमेंट है उन सब का इमेज हमको बी में मिलना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे आ जाते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में कह रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में देखो यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये मेरे पास फर्स्ट डोमेन में है। तो यहाँ पर मेरे पास ये क्या बनेगा, रिलेशन बनाएगा, इसलिए ये हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा, क्योंकि हमको क्या चाहिए, नॉट फंक्शन चाहिए, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखिए यू वी डब्ल्यू जेड, यहाँ पर एक्स वाई के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा है, इसलिए ये हमारे पास फंक्शन नहीं बनाएगा, तो हमारे लिए ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। थर्ड में देखिए यू वी, यहाँ पर भी यूज हुआ, यू वी यहाँ पर भी यूज हुआ, इसका मतलब ये भी फंक्शन नहीं बनाएगा, तो हमारे लिए ये ट्रू हो जाएगा। फोर्थ में देखिए, फोर्थ में यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी का इमेज हमारे पास यहाँ से क्यू पी एस आर क्यू एस मिल रहा है ना, इसलिए ये फंक्शन बनाएगा, लेकिन हमारे लिए ट्रू नहीं होगा, क्योंकि हमको नॉट फंक्शन चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट ट्रू है, इसका मतलब ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट एन डिनोट द सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स। एन कैसा है, मेरे पास एक सेट है, कैसा, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, करने मतलब है नेचुरल नंबर के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एंड जेड डिनोट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, जेड क्या है, डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मेरे पास एक समझ लेते हैं, सेकंड वाला सेट दिया गया है जेड, ठीक। फिर कह रहा है द फंक्शन, हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन कर रहा है जेड से, कहाँ पर, नेचुरल नंबर पर, राइट। फिर कह रहा है गिवन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स दिया गया इज 1 1 बट नॉट अन टू, 1 1 एंड अन टू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम आपको आसान तरीके से ग्राफ से सिखाते हैं कि 1 1 और अन टू कैसे चेक किया जाता है। मान लीजिए ये आपका एक वाई एक्सिस हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, एक वाई एक्सिस हो गया। सेकंड है ये हमारे पास क्या हो गया, एक एक्स एक्सिस, राइट। अब यहाँ पे हमको क्या दिया गया है, मॉड दिया गया है, ठीक है। जो मॉड होता है, मॉड एक्स दिया गया, मॉड एक्स का जो ग्राफ होता है कुछ इस टाइप का होता है, यहाँ से ये और यहाँ से ऐसा कुछ होता है मॉड एक्स का ग्राफ, राइट। तो ये हमको दिया गया, पूछ रहा है कि 1 1 अन टू है कि नहीं। पहले 1 1 की कंडीशन देख लीजिए। अगर हमारे पास जो भी फंक्शन दिया गया उसका हम लोग ग्राफ पहले बार ड्रॉ कर लिए हैं, ये मॉड एक्स का। अगर हम लोग क्या करेंगे, इसको, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लोग क्या कर रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं।
अगर ये लाइन जो भी हमारे पास फंक्शन दिया गया उसका ग्राफ में एक से ज़्यादा बार कट करेगा, यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा बार कट करेगा तो वो हमारा 1 1 नहीं होगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, नॉट 1 1। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन जो दिया गया है उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचने के बाद अगर वो लाइन, ये लाइन ग्राफ को एक बार कट करता है, ओनली 1 बार, यूनिक बार कट करता है, तब फंक्शन हमारा 1 1 होगा। अगर एक से ज़्यादा बार कट करेगा फंक्शन को एक्स एक्सिस इक्वल एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन, तो उसे हम लोग 1 1 नहीं बोलेंगे, ठीक ना। तो ये देखिए ये लाइन हमारी इस ग्राफ को कितनी बार कट किया, 2 बार कट किया है, इसलिए ये हमारे पास क्या होगा, 1 1 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि 1 1 बट नॉट ऑन टू, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा, एंड सी वाला भी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, ठीक ना। तो हमारे पास एक बार आप चेक कर लेते हैं कि ये ऑन टू बनेगा, ठीक ना। ऑन टू की कंडीशन देख लीजिए। अभी आप सबको ऑन टू कंडीशन पता है कि ऑन टू कैसे देखा जाता है। ऑन टू के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लेके चलते हैं, वाई लेके चलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे रख रहे हैं मॉड एक्स, इक्वल क्या दिया गया, वाई। अब यक्स हमारा कहाँ से आएगा, यक्स हमारा आएगा जेड से, एंड वाई हमारा कहाँ से आएगा, यन से आएगा। तो इसका मतलब जो भी हम लोग यहाँ पर मॉड चेक करेंगे, जो भी मॉड लेंगे उसका क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही नंबर मिलेगा। और यन में हमारे पास कैसे है, नॉन निगेटिव नंबर, मतलब ये पॉजिटिव नंबर है। जो भी हम लोग यहाँ पर एलिमेंट चूज करेंगे उसका प्री इमेज हमारे पास क्या मिल जाएगा, डोमेन में मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, राइट। फिर से समझाते हैं, क्योंकि मॉड एक्स है, मॉड एक्स में हमेशा वैल्यू हमारे पास इक्वल में कैसे मिलती है, पॉजिटिव मिलती है। वाई हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, एन में बिलोंग कर रहा है, और एन हमारा कैसा है, नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो इसका मतलब है कि हम लोग जो भी वाई चूज करेंगे उस वाई का हमारे पास क्या हो जाएगा, डोमेन में एक प्री इमेज आराम से मिल जाएगा। तो इसलिए ये फंक्शन हमारा कैसा हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, लेकिन 1 1 नहीं। इसका मतलब ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, डी हमारे पास क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स हैविंग 3 एलिमेंट्स कॉमन, ठीक ना। इफ एन ए इक्वल टू 5 एन बी इक्वल टू 4 देन व्हाट इज एन ए क्रॉस बी। यहाँ पे हमसे पूछ रहा है, कार्टेशियन प्रोडक्ट पूछ रहा है कि ए क्रॉस बी अगर हम लोग करेंगे तो उसमें कितनी कार्डिनलिटी होगी। तो आसान है कि जो भी हमको दिया गया है एन ए क्रॉस बी में पूछ रहा है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का कार्डिनलिटी पूछ रहा है, तो ये हमारे पास किसके होगा, कार्डिनलिटी ऑफ ए इंटू कार्डिनलिटी ऑफ बी, राइट। तो एन ऑफ ए में कितने एलिमेंट है, 5 एलिमेंट है, यहाँ पे कितने एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे, ये 20 हो जाएंगे, ठीक ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी जी एक्स हमको दिया गया, यहाँ पे कंपोजिशन भी दिया गया और दिया गया, अब पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है ए एक्स प्लस बी, एंड जी एक्स इक्वल टू दिया गया है हमें सी एक्स प्लस डी। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जी का कंपोजिशन देखना है, किसके ऊपर, एफ के ऊपर। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया, सी एक्स प्लस डी। अब इसको अप्लाई करना है हमको किस पर, एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पे ये रखेंगे, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए सी एक्स प्लस डी प्लस बी। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए सी एक्स प्लस ए डी प्लस बी। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया गया, इसका कंपोजिशन हमारे पास किसके ऊपर चल रहा है, जी के ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। जी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या दिया गया, यहाँ पर हमारे पास दिया गया ए एक्स प्लस बी। तो जी एक्स में एक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है, ए एक्स प्लस बी रखना है, यहाँ पे रखते हैं ए एक्स के स्थान पे, सॉरी यहाँ पे हमारे पास क्या है, सी मिलेगा, यहाँ पे सी, एक्स के स्थान पे क्या रखना है, ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ पे प्लस डी, यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए सी एक्स प्लस बी सी प्लस डी, राइट। तो यहाँ से मेरे पास क्या है, ये दोनों आपस में इक्वल दिया गया है, तो यहाँ से हम लोग इक्वल करेंगे तो ए सी एक्स आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से मिल जाएगा ए डी प्लस बी, इक्वल यहाँ से क्या मिल जाएगा हमारे पास, बी सी प्लस डी।
राइट। तो हमसे पूछ रहा कौन सा ट्रू होगा। अच्छा इसको देखिए, ये हमारे पास जो दिया गया है ये एफ ऑफ एक्स के जैसे नहीं दिख रहा है। अगर एफ ऑफ एक्स में हम लोग एक्स के स्थान पर डी रख दें, कहने का मतलब यहाँ पर एक्स के स्थान पर अगर डी रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, ए डी प्लस बी मिलेगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे, यक्स के स्थान पे सी रख देंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, सॉरी सी नहीं, यक्स के स्थान पे हम लोग यहाँ पर बी रख देंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी सी प्लस डी। तो यही दोनों आपस में हमारे पास यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक ना। इसका मतलब ये जो होगा ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ डी के, एंड ये जो इक्वल होगा वो हमारा इक्वल होगा एफ ऑफ बी के। मतलब एफ ऑफ डी बराबर एफ ऑफ बी। तो यहाँ पर मेरे पास एफ ऑफ डी, सॉरी ये जी होगा, तो एफ ऑफ डी बराबर क्या होगा, जी ऑफ बी। तो एफ ऑफ डी बराबर क्या है, जी ऑफ बी। ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में द फंक्शन हमारे पास दिया है एन से एन पर, ठीक है ना। एन बीइंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हमारे पास दिया गया है 2x प्लस 3 इज इंजेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, 1 1 एंड N2 की बात कर रहा है। देखिए इंजेक्टिव को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 1 भी बोलते हैं, एंड सब्जेक्टिव को हम लोग N2 भी बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ से पूछ रहा है कौन 1 1 है और कौन N2 है। तो इसको बाई ग्राफ से आप लोग भी चेक कर सकते हैं कि ये 1 1 है कि नहीं, या फिर आप यहाँ पर इसका कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशन क्या है कि x1 और x2 दो एलिमेंट हम लोग जो सेट दिया जाएगा उसमें चूज करेंगे, एंड एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 करेंगे। और यहाँ से अगर इम्प्लाई हो जा रहा है कि x1 बराबर x2 है तो फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1 होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 लेके चलेंगे। तो एफ ऑफ x के स्थान पर एक बार x1 और x2 रख करके यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। 2x1 प्लस 3 इक्वल टू 2x2 प्लस 3। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x1 बराबर क्या मिल जाएगा, 2x2, एंड x1 बराबर क्या मिल जाएगा, x2। तो फंक्शन हमारे पास कैसा बन जाएगा, 1 1 तो बन जाएगा, ठीक ना। फंक्शन हमारा कैसा होगा, 1 1। तो इसका मतलब पर बात तो ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। यहाँ पे कह रहा है नॉट इंजेक्टिव। बात कर लेते हैं N2 के बारे में। N2 कंडीशन आई होप आप सबको पता होगा। N2 हम लोग कैसे चेक करते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेकर चलते हैं। एक्स हमारा डोमेन से आता है, वाई हमारा को डोमेन से आता है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हमें दिया गया है 2x प्लस 3 इक्वल है वाई। यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं तो 2x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y माइनस 3, एंड x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y माइनस 3/2, ठीक है ना। अब हमारे पास N2 कैसे चेक करते हैं, N2 में हमसे बोला जाता है कि अगर हमारे पास जो भी फंक्शन दिया गया है, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है, को डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट का प्री इमेज हमारा कहाँ से मिलना चाहिए, डोमेन से मिलना चाहिए। तो इसका मतलब को डोमेन से हम लोग कोई भी एलिमेंट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, y के लिए हम लोग 1 यूज करते हैं, ठीक ना। y हमारा क्या होता है, नेचुरल नंबर में बिलोंग तो करता है, ये हमारा कहाँ से आ रहा है, को डोमेन से आ रहा है, ठीक ना। इसकी वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 माइनस 3/2 इक्वल टू -2/2, दैट्स मीन्स -1। और -1 किस में बिलोंग करना चाहिए, डोमेन में। और डोमेन हमारा कैसा है, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में निगेटिव वैल्यू कभी भी लाई नहीं करते, इसका मतलब ये नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, N2 नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, 1 1 होगा। तो यहाँ पे कह रहा है इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव, दैट इज ट्रू, एंड ए ऑप्शन डिस्कार्ड, सी ऑप्शन डिस्कार्ड, एंड डी ऑप्शन इज आल्सो डिस्कार्ड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि द रिलेशन S इज डिफाइंड ऑन द सेट ऑफ इंटीजर्स S। क्या कह रहा है कि हमारे पास एक रिलेशन S है, इज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। मतलब जो सेट दिया गया है वो हमारे पास कैसा इंटीजर है, एंड यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर रहा है हमारे पास क्या, S कैसा है, x y के ऊपर रिलेट कर रहा है कि इफ इंटीजर x डिवाइड्स इंटीजर y। यहाँ पे हमारे पास कह रहा है कि x और y का ऐसा पेयर लेना है कि x हमारा क्या कर रहा है, इफ x डिवाइड्स इंटीजर y, x हमारा y को डिवाइड कर रहा है ना। तो मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, y/x, राइट। ये मेरे पास कह रहा है इफ इंटीजर x डिवाइड्स इंटीजर y। तो हमसे पूछ रहा है कि इक्विवेलेंस होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इसी के बारे में डिस्कस करना।
तो हम लोग पहले से समझ चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव किसे कहते हैं, सिमेट्रिक। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन कि हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एस इक्वल टू चूज करेंगे एक्स कामा एक्स सच एज एक्स बाई एक्स। यहाँ पे एक्स भी इंटीजर है एंड तो यहाँ पे एक्स कोई एलिमेंट खुद को डिवाइड करेगा ही करेगा, तो इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। ठीक है ना, फॉर ऑल एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हमारे पास सेट में है वो सभी एलिमेंट हम आपस में खुद के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। सिमेट्रिक किसे कहते हैं, देखिए सिमेट्रिक में क्या होता है कि पहली कंडीशन की यक्स कामा वाई, यहाँ पर यक्स सॉरी यक्स कामा वाई, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, वाई यक्स डिवाइड करता है किसको, यक्स को। इसके लिए एक एग्जांपल चूज कर लेते हैं कि 2,4, 2,4 करेंगे तो 2,4 में क्या मिलेगा, 4/2 मिलेगा। 2 4 को डिवाइड करेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 2। लेकिन क्या इसी का इन्वर्स कर दे, मतलब 4,2 कर दे तो 4 जो है 2 को डिवाइड नहीं करेगा तो यहाँ से क्या मिल जाएगा 1/2। तो इसका मतलब यहाँ से कि x कामा वाई तो हमारा आर में बिलोंग कर ही रहा है, लेकिन y कामा x जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा। आर मीन्स यस में, सॉरी यहाँ पे मेरे पास क्या रहेगा, सेट यस बोलोगा रिलेशन के लिए, तो वो यस में बिलोंग नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक नहीं होगा तो इसका मतलब ये हमारा क्या होगा, इक्वलेंस रिलेशन भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए हमारे पास डिस्कार्ड हो जाएगा। यस इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यहाँ पे देखिए ये हमारे पास सिमेट्रिक नहीं है तो सी बी ऑप्शन भी डिस्कार्ड हो जाएगा। यस इज ओनली रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, तो रिफ्लेक्सिव तो है, ट्रांजिटिव के बारे में भी नहीं पता। यस इज ओनली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तो सिमेट्रिक है ही नहीं तो ये भी ऑप्शन डिस्कार्ड। ओनली ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा। राइट, दो ही स्टेटमेंट से यहाँ पर मेरे पास करेक्ट हो गया है। ट्रांजिटिव आप चेक करिए या ना करिए कोई दिक्कत, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास दिया गया कंसीडर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। यहाँ पर हमसे कह रहे हैं एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज एफ ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एफ ऑफ एक्स माइनस वन प्लस एक्स इक्वल टू। इस क्वेश्चन को हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं, तो हम लोग क्या करते हैं एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। 58 को हम लोग देखते हैं। 58 में हमारे पास क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे क्या दिया है, एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन अपान में यहाँ पे हमारे पास दिया गया है एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन माइनस वन प्लस एक्स। राइट, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से मेरे पास मिल जाएगा एक्स माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स प्लस वन से एक्स प्लस वन कैंसिल हो जाएगा आफ्टर एक एलसीएम। देन यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक ना। माइनस एक्स से प्लस एक्स, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, न्यूमरेटर में 2x एंड डिनोमिनेटर में क्या मिल जाएगा -2 प्लस एक्स इक्वल टू 2 से 2 कैंसिलेशन, माइनस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, ए करेक्ट हो जाएगा। राइट, 59 को देखते हैं। 59 में पूछ रहा है कि एफ ऑफ 2x किसके इक्वल होगा, ठीक है ना। एफ ऑफ 2x किसके इक्वल होगा, देखिए हम इसको सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग क्या करेंगे, अगर चेक करेंगे तो ऑप्शन ए बी सी ये मैच नहीं करेगा, ओनली कौन सा मैच करेगा, ऑप्शन डी मैच करेगा। आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर ये रखिएगा एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू भी यहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पे जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो एफ ऑफ 2x के समथिंग आएगा, मतलब दैट्स मीन्स 2x माइनस वन अपान 2x प्लस वन टाइप का आपका आंसर यहाँ पर, ठीक है ना। तो आप एक बार इसको क्रॉस चेक करिएगा, शायद ऑप्शन यहाँ पर डी ही हमारा होगा करेक्ट, ठीक है। 60 क्वेश्चन को देखते हैं। 60 में पूछ रहा है कि कंपोजिशन यहाँ पे एफ ऑफ एक्स कंपोजिशन एफ ऑफ एक्स पे दिया गया है, तो एफ ऑफ एक्स के स्थान पे हमारे पास क्या दिया है, एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन। ये जो है कुछ इसी टाइप का दिख रहा है, ठीक है ना। तो इसको उठा करके अब हमको कहाँ रखना है, एफ ऑफ एक्स में रखना है, यहाँ पर रखना है। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वन अपान में एक्स प्लस वन माइनस एक्स, एंड यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक्स माइनस वन अपान एक्स प्लस वन। यहाँ पर हमारे पास वन, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, वन होगा एंड प्लस वन।
इसको हम लोग जस्ट अभी यही पार्ट है हमारा, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है, इसको सॉल्व किए तो यहाँ से मेरे पास क्या मिला था -x। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा -x, दैट्स मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास दो सेट दिया है, एक ए एंड बी, ठीक है। ए मेरे पास 3 एलिमेंट है, बी मेरे पास क्या है 4 एलिमेंट है। व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रिलेशन फ्रॉम बी टू ए। डिस्टिंक्ट रिलेशन पूछ रहा है बी से ए पर, यहाँ पर मेरे पास बी से ए पर हमसे नंबर ऑफ रिलेशंस पूछ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात इन पे देख लेते हैं कि यहाँ पर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेगा तो बनेगा कितना। नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर एलिमेंट देख लेते हैं, यहाँ से क्या करेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। तो ए में कितने एलिमेंट है 3 एलिमेंट है, बी में कितने एलिमेंट है 4 एलिमेंट है, तो यहाँ पे कितने मिल जाएगा 4 3 12। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट रिलेशंस पूछ रहा है तो नंबर ऑफ रिलेशन जो फार्मूला होता है, नंबर ऑफ रिलेशंस का फार्मूला जो होता है वो होता है 2 की पावर नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू बी, ए क्रॉस बी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिल जाएगा 2 की पावर, तो नंबर ऑफ ए कार्टेशियन बी के ऊपर क्या है एलिमेंट कितने हैं 12 है, यहाँ पे लिख लेंगे 12। हमें पता है कि 2 की पावर 10 की वैल्यू कितनी होती है 1024। इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, यहाँ पर 2 की पावर 2 से, दैट मीन्स 4 से मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 चौक 16, 4 दूना 8 1 9 और यहाँ पर 4, 4096। तो 4096 मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा करेक्ट। फिर से बताते हैं, अगर कभी भी आपसे नंबर ऑफ रिलेशन से पूछे तो आपको फार्मूला क्या लगाना है यही लगाना है, ठीक ना। आप ये लिख सकते हैं या तो आप लिख लीजिए डायरेक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, जितना उन दोनों का प्रोडक्ट करके 2 की पावर में कर दीजिए, आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट एक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन अ सिटी। हमारे पास एक सेट दिया गया है जिसमें सभी पर्सन जो सिटी में रहते हैं, ठीक है। पर्सन एक्स वाई हमारा एक्स में बिलोंग कर रहा है, आर सेट टू बी रिलेटेड एज एक्स लेस देन वाई इफ वाई इज एट लीस्ट 5 years ओल्डर देन एक्स। कहने मतलब है कि वाई जो है वो एक्स से क्या है कम से कम 5 साल बड़ा ही है। एटलीस्ट बोला है तो 5 साल क्या होगा कम से कम बड़ा ही है। तो पूछ रहा है देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। जैसे हम लोग ये नहीं थे कि डिफरेंस एज का एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आया था 5 आया था, सेम इसको भी वैसे ही कर। तो इसको हम लोग क्या करते हैं आपको होमवर्क प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका चेक करके आप ऑप्शन यहाँ पर बता सकते हैं। क्या करना है यहाँ पर आपको चेक करना है रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ठीक है। तो आपका जो सेट बनेगा वो सेट क्या बनेगा ऑल पर्सन्स लिविंग इन सिटी, एंड जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन कैसे बनेगा रिलेट कर रहा है कि एक्स लेस देन कैसा है वाई, कैसा छोटा है कि वाई से जो वाई जो है वो एक्स से 5 साल बड़ा है। तो इसका मतलब अगर हम लोग डिफरेंस निकालेंगे वाई माइनस एक्स का तो ये ग्रेटर देन कितना आना चाहिए 5 ही आना चाहिए, ठीक ना। वाई माइनस एक्स करेंगे तो क्या आना चाहिए 5 से ग्रेटर देन आना चाहिए। एटलीस्ट बोला तो यहाँ पर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 5 भी कर सकते, ठीक ना। तो आप इसको चेक करिएगा, बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर ईच नॉन जीरो रियल नंबर्स एक्स लेट, हमारे पास क्या दिया है हमारे पास नॉन जीरो रियल नंबर। नॉन जीरो रियल कहने का मतलब है कि हमारे पास एक सेट मान लीजिए एक्स है, इसमें जो होगा वो पूरा पूरा रियल नंबर होगा, बस उसमें हमारे पास जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो इंक्लूड नहीं होगा, बाकी सारे एलिमेंट्स रियल लाइन में इंक्लूड किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स अपॉन मॉड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है द रेंज ऑफ एफ। ओके कोई दिक्कत नहीं, इसको क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे इस बार मॉड एक्स को हमको पता है ये निगेटिव में भी ले सकते हैं एंड पॉजिटिव में। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा एक्स अपान एक्स बनेगा जब एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो, ठीक ना। सॉरी यहाँ पे 0 हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि 0 पे कंडीशन। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। फिर नेक्स्ट मॉड एक्स को निगेटिव में चूज करेंगे तो माइनस एक्स अपान एक्स करेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी -1। तो रेंज में ओनली 2 एलिमेंट्स आएगा, कौन कौन सा रेंज में ओनली 2 एलिमेंट्स आएगा, एक आएगा 1 दूसरा आएगा -1। पूछा द रेंज ऑफ एफ इज
इज अ नल सेट, रॉन्ग। नल सेट करने का मतलब रेंज में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ए सेट कंसिस्टिंग ओनली वन एलिमेंट, रॉन्ग। हमारे पास टू एलिमेंट कंटेंट है। A set consisting of two elements, that is a true. A set contain a infinitely many solutions, that is a wrong. Only option C is correct. Right? Next question. एफ ऑफ एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया गया, जी एक्स इक्वल टू यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे कंपोजिशन पूछ रहा है। तो कंपोजिशन से पहले यहाँ पे कह रहा है कि एफ ऑफ टी ऑफ जी ऑफ, मतलब एफ का कंपोजिशन जी के ऊपर एंड जी का कंपो दिया गया है एफ ऑफ टी ऑफ जी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, इसकी वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहला बात हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ यक्स में यक्स के स्थान पे ये वैल्यू रख करके सॉल्व करते हैं। तो एफ ऑफ यक्स में हमको दिया गया लॉग बेस में ई, और यहाँ पे दिया है 1 प्लस एक्स अपान में 1 माइनस एक्स। तो यहाँ से एफ ऑफ यक्स इक्वल टू क्या करेंगे, लॉग बेस ई, यक्स के स्थान पे हमें क्या रखना है, ई माइनस वन अपान में ई प्लस वन, एंड नीचे भी माइनस ई माइनस वन अपान ई प्लस वन। तो इसको सॉल्व करेंगे तो लॉग यहाँ से क्या मिल जाएगा, ई प्लस वन प्लस ई माइनस वन, एंड यहाँ से आफ्टर एलसीएम यहाँ पे ई प्लस वन हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मिल जाएगा ई प्लस वन माइनस ई प्लस वन, माइनस ई से प्लस ई कैंसिल, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, लॉग बेस ई, ई हमारे पास कितना हो जाएगा, टू ई, एंड नीचे मेरे पास क्या मिल जाएगा, टू। तो टू से टू कैंसिल, यहाँ पे मिल जाएगा लॉग बेस ए इंटू ई, दैट्स मीन्स ए दैट इज इक्वल टू वन। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स में एक्स के स्थान पर ये वैल्यू रखने पर इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वन आएगी। तो इसकी वैल्यू हमको कहाँ रखना है, जी पे रखना है। तो यहाँ पे जी ऑफ वन जो होगा किसके इक्वल होगा, जी ऑफ एक्स इक्वल टू हमारे पास ये दिया है, एक्स के स्थान पर वो रखेंगे, थ्री प्लस वन अपान में वन प्लस थ्री, दैट मीन्स वन। ऑप्शन में पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है साइन एक्स, और एक्स हमारा कहाँ बिलोंग कर रहा है, जीरो से टू पाई के बीच में। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है ई की पावर एक्स, विच ऑफ द एबव फंक्शंस हैव इनवर्स डिफाइंड ऑन देयर रेंज, ठीक ना। तो यहाँ पे हमसे इनवर्स के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक ना। कोई भी फंक्शन हमारा इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब वो हमारा कैसा होगा, वन वन और आन टू देगा, ठीक ना। फंक्शन कैसा होगा, वन वन और आन टू देगा, तब फंक्शन हमारा इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है एक्स क्यूब, और एक्स हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, राइट। तो इसका अगर एक बार डेरिवेट करेंगे तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या मिलेगा, थ्री एक्स स्क्वायर, और एक्स का कोई भी वैल्यू हम लोग यहाँ से चूज करेंगे, ये हमेशा कैसे होगा, ग्रेटर देन जीरो। दैट मीन्स हमारे पास एफ डैश एक्स जो होगा वो कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। और इंक्रीजिंग फंक्शन इज ऑलवेज बी अ वन वन फंक्शन, ये कैसा होगा, वन वन। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग तो हमारे पास पहला जो होगा वो कैसा होगा, स्टेटमेंट वन वन होगा। बात कर लेते हैं आंटू के बारे में। आंटू के लिए आप सबको पता है क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आपको चूज करना है वाई, एफ ऑफ एक्स के स्थान पे रखेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू वाई, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई की पावर वन अपान थ्री। तो यहाँ से ऐसा कोई कंडीशन है कि नहीं कि हमको ये चीज़ छोड़ना है या पकड़ना है, मतलब सेट में से। तो आर पूरे पूरे आर की बात कर रहा है, तो आर पे आप यहाँ पे जो भी एलिमेंट रखेंगे, वाई आप कोई भी एलिमेंट आर में चूज करेंगे, उसका प्री इमेज हमारे पास एक्स में ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वन वन भी हो रहा है और आंटू हो रहा है, तो ये इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, राइट। सेकंड देखिए, सेकंड में हमसे कह रहा है कि ये हमारा वन वन बनाएगा कि नहीं। पहले इसको वन वन चेक कर लेते हैं। वन वन की कंडीशन आई होप आप सबको पता है कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सब का यूनिक एलिमेंट मिलना चाहिए को डोमेन में, उसको बोलते हैं वन वन। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स दिया गया है, यक्स हमारा कहाँ है, यक्स हमारा बिलोंग कर रहा है जीरो से टू पाई के बीच, राइट। अगर एक बार इसका ग्राफ ड्रॉ करें, का ग्राफ ड्रॉ करें, तो इसका जो ग्राफ आएगा समथिंग हमारे पास कैसा आएगा, ठीक है।
यहाँ पर हमारे पास ग्राफ आ जाएगा। साइन एक्स ग्राफ कुछ ऐसे चलता है, यहाँ से जाता है ऐसे, ठीक है। निगेटिव तरफ हमको बात ही नहीं करनी है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो होता है। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, ज़ीरो। ये होता है हमारा पाई, और ये होता है हमारा 2 पाई, और यहाँ पे आता है हमारी पाई/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, 3 पाई/, राइट। तो ये हमारे पास साइन एक्स का ग्राफ होता है, ठीक है। तो इसका 1/1 की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, 1/1 के बारे में डिस्कस कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर 1/1 ग्राफ से देखें या वैल्यू रख करके देखें, दोनों कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, ये आसानी बनेगा। कंडीशन रख के अप्लाई करते हैं कि अगर जीरो से क्या लेते हैं, 2 पाई लेते हैं, जीरो से 2 पाई है, जीरो से 2 पाई के बीच में हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है साइन एक्स, राइट। अब यहाँ से हमको एक यक्स चूज करते हैं हम लोग कहाँ पर, ओपन इंटरवल 0 से 2 पाई, एक ऐसा चूज करते हैं जिसकी वैल्यू आसानी से हमारे पास क्या हो, यहाँ पर मिल सके, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, 0 से 2 पाई के बीच में एक वैल्यू ऐसे चूज करना है जिसकी वैल्यू हमको यहाँ पर पता हो, जैसे 0 sin 0 का sin 90 या 45 या 30, ऐसा कुछ के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसके बारे में सोचेंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, तो पहली वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, x इक्वल टू यहाँ से चूज करते हैं पाई/6, राइट। ये हमारा 0 से 2 पाई के बीच में लाई करेगा। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, साइन पाई/6 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2। पाई/6 मतलब समझते हैं ना, पाई साइन 30 की वैल्यू, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे पास साइन 30 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1/2। ऐसे ही अगर हम लोग साइन 5 पाई/6 ले लें, 5 पाई/6 हमारे क्या होगा, इसी इंटरवल में लाई करेगा। इसकी भी वैल्यू जो होती है वो कैसे होती है, 1/2। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि पाई/6, साइन पाई/6 पर भी 1/2 मिल रहा है, एंड 5 पाई/6 पर भी हमारे पास क्या मिला है, 1/2 मिला है, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते, जो कि ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होते। तो 1/1 की कंडीशन आपको बताए हैं कि डोमेन में जितने भी एलिमेंट है हमारे पास, जो फंक्शन दिया गया, मान लेते हैं ए से बी, डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उन सबका यूनिक एलिमेंट हमारे पास यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर पाई/6 का भी 1/2 मिल रहा है, 5 पाई/6 का भी 1/2 मिल रहा है, इसलिए ये हमारा कैसा होगा, 1/1 नहीं। तो सेकेंड हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारा 1/1 नहीं, ठीक है ना। बात कर लेते हैं थर्ड के बारे में। थर्ड को चेक करना है कि ये हमारा 1/1 बनाएगा कि, ठीक है ना। देखिए, फंक्शन दिया गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स की पावर एक्स दिया गया है। ये हमेशा कैसा होता है, इंक्रीजिंग ही फंक्शन होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। इसका अगर आप डेरिवेट भी करेंगे तो ये तब भी क्या आएगा, ई की पावर एक्स, ये हमेशा कैसा होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियस से बात है कि फंक्शन हमारा कैसा है, ये 1/1 है पूरे के पूरे डोमेन में। आप पूरे डोमेन मतलब आर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो ये पूरे आर पर फंक्शन हमारा कैसा होगा, ये 1/1 तो होगा ही, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं इसके आंटू के बारे में। अगर आंटू के बारे में डिस्कस करें तो इसका जो आंटू होगा उसके लिए हमको पता है क्या करना है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई लेके चलेंगे। एफ ऑफ एक्स के स्थान पे ई की पावर एक्स इक्वल वाई करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लॉग वाई मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, लॉग वाई। तो इसका मतलब ये भी जो इसका रेंज होगा ए की पावर एक्स का, उस रेंज में क्या होगा, ये हमारा उसमें लाई करेगा। तो फंक्शन हमारा कैसे हो जाएगा, ये 1/1 भी हो जाएगा एंड आन टू भी हो जाएगा। और 1/1 और आन टू एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये कैसा होगा, इनवर्स भी हो। ये कैसा होगा, इनवर्स भी हो। तो इसका मतलब थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, ओनली सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है। तो फर्स्ट एंड थर्ड, दैट्स मीन्स ऑप्शन सी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लेट जेड हमारे पास दिया गया है बी द सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड हमारे पास ए रिलेट टू बी हमारे पास दिया है, मतलब यहाँ पर रिलेशन दिया है ए से बी पर, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स इन जेड इफ एंड ओनली इफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ठीक है ना। हमारे पास एक सेट दिया गया है। सेट कैसे दिया गया है, सेट ऑफ इंटीजर्स दिया गया है, और यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है आर,
कि ए और बी का ऐसा रिलेट है कि यहाँ पर हम लोग ए फाइंड ओनली इफ की कंडीशन है, राइट। यहाँ पे बोल रहा है कि ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई 5, ये हमारे पास दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन में कह रहा है कि द रिलेशन आर पार्टीशन जेड इंटू 5 इक्वलेंट क्लासेस। हमारे पास जो रिलेशन आर दिया गया है पार्टीशन इन जेड, इसके पास कितने इक्वलेंट क्लासेस होंगे? 5 इक्वलेंट क्लासेस होंगे। पहले स्टेटमेंट कह रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि एनी टू इक्विवेलेंट क्लासेस आर आइदर इक्वल और डिस्जॉइंट। कह रहा है कि कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लासेस, जो यहाँ हमारे पास 5 अगर इक्विवेलेंट क्लासेस मिलेगा, उसमें से कोई दो भी इक्विवेलेंट क्लासेस वो आपस में कैसे होंगे? या तो इक्वल होंगे या तो कैसे होंगे? डिस्जॉइंट होंगे। तो सबसे पहला काम है कि हमको पता करना है कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट क्लासेस मिलेंगे वो 5 मिलेंगे या 5 से कम या ज्यादा मिलेंगे, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि हम लोग a माइनस बी कर रहे हैं और उसको 5 से डिवाइड कर रहे हैं। a माइनस बी कर रहे हैं और 5 से क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब डिवाइड करेंगे तो इसकी कुछ 5 पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? कि 5 पॉसिबिलिटीज हमारे पास बनेगा। 5 पॉसिबल किसके लिए? रिमाइंडर के लिए, ठीक है ना। हमारे पास 5 रिमाइंडर के लिए पॉसिबिलिटीज बनेगी। क्या रिमाइंडर के लिए? अगर हम लोग 5 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक ना, अगर डिवाइडेड बाई 5, अगर हम 5 से a माइनस बी को डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारे पास 5 पॉसिबिलिटीज बन सकती है जो कि रिमाइंडर आएगा। पहली पॉसिबिलिटीज क्या बन सकती है? या तो 0 आएगा रिमाइंडर, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, बस ये 5 पॉसिबिलिटीज है। अगर हम किसी भी नंबर को 5 से डिवाइड करेंगे तो उसमें रिमाइंडर जो आएगा हमारे पास क्या आएगा? इतना ही आएगा, इसके सिवा और कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके पहले इक्विवेलेंस क्लासेस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर जो क्लासेस मिलेगी हमारे पास, वो पहली क्लास क्या मिलेगी? हमको ऐसे नंबर चाहिए जिसमें रिमाइंडर कितने हैं? 0 है। एक ऐसा क्लास हमको चाहिए कि जिसमें 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर कैसा है? 0 आए। कौन से सेट से? ए सेट से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा? पहला हमारे पास यहाँ पे मिल जाएगा -5, 0, 5, 10, 15 एंड सो वन। ऐसे हम लोग पूरा अप टू इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसका रिमाइंडर कितना मिलेगा? 0 मिलेगा। सेकंड ऐसे क्लास हमको लेने हैं जिसका रिमाइंडर कितना बचे? 1 बचे, ठीक ना। ऐसे क्लास लेना है जिसका रिमाइंडर क्या बचे? 1 बचे। तो -4, 1, 6, 11 अप टू एंड सो। ऐसे आगे हम लोग तीसरा अगर क्लास देखें तो तीसरे क्लास में हमारे पास क्या मिलेगा? -3, 2, 7, 12 एंड सो वन, जिसमें 2 रिमाइंडर बचेगा। फिर नेक्स्ट फोर्थ में हमारे पास कौन कौन सा आएगा? -2, 3, 8, 13। इसमें कितने रिमाइंडर बचेंगे? 3 रिमाइंडर बचेंगे। ऐसे फिफ्थ में हमको कितने रिमाइंडर वाले चाहिए? जिसमें 4 रिमाइंडर आते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या बनेगा? -1, 4, 9, 14 एंड सो वन। इसमें क्या बनेंगे? 4 रिमाइंडर बने। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 5 इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही है। इसके पास कितनी क्लासेस बन रही है? 5 इक्विवेलेंस क्लासेस बन रही है जो कि आपस में कैसे हैं? सब डिस्टिंक्ट है, ठीक है ना। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन मेरे पास करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था द रिलेशन आर पार्टीशन जेड इनटू हैव 5 इक्विवेलेंट क्लासेस। तो यहाँ पे 5 इक्विवेलेंट क्लासेस हमारे पास मिलेगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखना ये है कि क्या इन सब का कह रहा है कि कोई भी दो इक्विवेलेंट क्लास को आप लीजिए और उनका क्या होना चाहिए? आइदर दे आर आइदर इक्वल और डिसजॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए हमारे पास दो सेट है, एक ए है और दूसरा क्या है? बी है। तो इसका क्या होना चाहिए? इक्वलेंट क्लासेस क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के कहने का मतलब क्या है? तो ए इंटरसेक्शन बी करे तो इसमें कभी भी ये एम्पटीक इक्वल ना है, तभी जाकर ये इक्वल होगा। इसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट या कुछ सारे एलिमेंट हमारे आपस में क्या होगा? मैच करेंगे। तभी हम लोग इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर ये हमारे पास कैसे चल रहा है? इक्वलेंट चल रहा है क्लासेस, मतलब जो क्लासेस दी गई है उसमें क्या कर रहा है? ये दोनों आपस में कैसे चल रहे हैं? इक्वल चल रहे हैं, ठीक ना। इंटरसेक्शन दोनों का कैसा होना चाहिए? नॉन नॉन इनपटी होना चाहिए, ठीक ना। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है कि अगर इन लोगों का इंटरसेक्शन करे तो हमारे पास क्या आना चाहिए? इम्पटी आना चाहिए।
पहले में क्या आ रहा है कि नॉन इम्पटी, मतलब इम्पटी की नहीं, कोई कोई ना कोई एक दोनों में हमारे पास एलिमेंट्स मैच करना चाहिए जिससे हमारे पास नॉन इम्पटी आएगा। एंड दूसरे वाले में हमारे पास कैसे चल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी करे तो वो कैसा है, इम्पटी है। तो यहाँ पे मेरे पास दो ही कह रहा है कि इक्विवेलेंट क्लासेस आर आइदर इक्विवेलेंट और डिसजॉइंट। तो इन दो जो पांच मिले हैं, इन पांच में आप कोई भी दो को लेकर चलिए, उनका इंटरसेक्शन करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो मैच करेंगे और जो मैच नहीं करेंगे। फर्स्ट और सेकंड के देखिए, इनका दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे, अगर इसको ए माने और इसको बी माने तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा, फाई आएगा। मतलब दोनों यहाँ पर एक क्लासेस हमारे आपस में कैसे हैं, डिसजॉइंट है। ऐसे ही फर्स्ट का आप थर्ड के साथ करेंगे तो शायद कोई भी मैच नहीं करे। फर्स्ट का अगर हम लोग यहाँ पर फोर्थ के साथ करें कोई मैच, मतलब यहाँ पे ऐसे भी है जिनका आपस में मैच नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग सेकंड का थर्ड में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी मैच नहीं मिलेगा, लेकिन सेकंड का फोर्थ में करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ना कुछ मैच मिल सकता है, ठीक ना। तो मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता। आई थिंक हमको लग रहा है कि थर्ड और फोर्थ का अगर हम लोग इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं करने वाला, ठीक। तो हमारे पास क्या होगा, या तो इनका इंटरसेक्शन फाई आएगा, या तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, नॉन इम्पटी आएगा, मतलब फाई के इक्वल नहीं आएगा। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट भी आपस में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ए भी ट्रू हो जाएगा फर्स्ट, एंड सेकंड भी हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट। तो बोथ आर करेक्ट, ऑप्शन सी हमारे लिए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में हमसे कह रहा है डोमेन ऑफ द फंक्शन। हमारे पास एक फंक्शन दिया है, इसका डोमेन पूछ रहा है। देखिए ये रूट में दिया गया है, रूट में ये दिया गया है, रूट में जितने भी वैल्यू चाहिए वो हमारी हमेशा कैसी चाहिए, नॉन निगेटिव चाहिए, वो कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, यहाँ से हमारे पास मिल जाएगा कि मॉड एक्स, अच्छा मॉड एक्स दिया गया है। मॉड एक्स के दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, एक बार माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो लेके चलेंगे तो -2x ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स लेस देन जीरो। माइनस का बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो एक मिलेगा एक्स लेस देन जीरो, ठीक है ना। नेक्स्ट में हमारे पास क्या चलेंगे, अगर सेकंड कंडीशन, एक्स को मॉड को हम लोग पॉजिटिव लेके चलेंगे तो मॉड एक्स माइनस एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू हमारे पास मिल जाएगी जीरो ग्रेटर देन जीरो। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग देखें तो यहाँ से क्या करें, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जीरो से छोटी। जीरो से छोटी मतलब माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, जीरो तक की बात कर रहा है। तो ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, राइट। जीरो नहीं इंक्लूड कर सकते, जीरो किस लिए नहीं इंक्लूड कर सकते, क्योंकि जीरो की वैल्यू अगर यहाँ पर हम लोग रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, जीरो। और 1/0 की वैल्यू क्या होगी, इन्फिनिटी, जो कि यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगी, राइट। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि फंक्शन मेरे पास आर से आर दिया गया है, एक एफ फंक्शन दिया है, दूसरा मेरे पास क्या दिया है, जी दिया गया है। सेम आर से आर पर आर टू फंक्शंस गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 2x-3 एंड जी एक्स इक्वल टू दिया है x³ + 5। यहाँ पे कंपोजिशन दिया है, जी का कंपोजिशन एफ के ऊपर और इसका इनवर्स हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कंपोजिशन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिला, जी एक्स की वैल्यू दिया गया है x³ + 5। यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, -3। यहाँ से वैल्यू हो जाएगा 2x³ + 10 - 3। तो सॉल्व करेंगे तो 2x³ प्लस क्या मिल जाएगा यहाँ पर 7। ये हमारी किसकी वैल्यू मिली है, कंपोजिशन ऑफ जी अप टू एक्स, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर मिली, राइट। तो इसका इनवर्स पूछ रहा है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ये हमारा किसके इक्वल है, एच एक्स के इक्वल है। तो एच एक्स का इनवर्स पूछा तो एच एक्स इक्वल टू हमको क्या लेके चलना है, वाई लेके चलना है। और एच एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या दिया है, 2x³ + 7 इक्वल यहाँ पे दिया गया वाई। हमको जो भी चाहिए एक्स के इक्वल चाहिए, यहाँ से मिल जाएगा 2x³ = y-7 एंड x³ क्या मिल जाएगा, y-7/2। x मिल जाएगा यहाँ पर y-7/2 की पावर कितनी, 1/3। तो यही हमारा क्या होगा, इनवर्स होगा। तो ऑप्शन आप मैच करा लीजिए, यहाँ पे प्लस दिया गया है जिसका मतलब ये हमारे पास नहीं होगा। यहाँ पर x-7/2 दिया है, यहाँ पे सबके अपार में 2 है, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा, ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली कौन से करेक्ट होगा, ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट में कह रहा है कि लेट यक्स बी द सेट ऑफ ऑल पर्सन्स लिविंग इन डेलही। यक्स क्या कह रहा है कि ऐसा सेट है जिसमें हमारे पास सभी पर्सन्स क्या कर रहे हैं, डेलही में रह रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है द पर्सन्स ए एंड बी बिलोंग्स इन एक्स। हमारे पास यहाँ पे दो पर्सन है जो कि डेलही में रह रहे हैं, यक्स में कह रहा है, ठीक है ना। आर सेट टू बी रिलेटेड इफ द डिफरेंस इन देयर एजेस एट मोस्ट 5 years। यहाँ पे दिया है एट मोस्ट 5 years। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर चुके हैं इस टाइप के क्वेश्चन, जिसमें हम लोग क्या किए थे, एक रिलेशन बनाए थे जिसमें ए और बी हमको इंक्लूड किए थे कि इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आना चाहिए, एट मोस्ट 5 आना चाहिए। कहने का मतलब है जो भी आएगा 5 से कम आएगा, ठीक ना, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकता, एट मोस्ट 5, राइट। तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव ये बनेगा कि नहीं बनेगा। रिफ्लेक्सिव कंडीशन आप सबको पता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन एक्स, ए कॉमा ए बिलोंग्स इन आर। तो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आर इक्वल टू क्या मिल जाएगा, यहाँ पर ए कॉमा ए सच एज ए माइनस ए इक्वल टू 0, जो कि क्या होता है 5 से छोटा होता है। इसका मतलब ये हमारा पास कैसे बनाएगा, रिफ्लेक्सिव बनाएगा। बात कर लेते हैं सिमेट्रिक के बारे में। यहाँ पर मेरे पास क्या दिया है, सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है कि फॉर ईच ए बी बिलोंग्स इन एक्स इफ ए बी बिलोंग्स इन आर देन बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास पहली कंडीशन से कि ए कॉमा बी हमारा आर में बिलोंग करता है, तो यहाँ से मेरे पास क्या मिलेगा, आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच एज ए माइनस बी जो होगा वो लेस देन क्या होगा 5 होगा। तो हम लोग चाहे ए माइनस बी करें या बी माइनस ए करें, कहने का मतलब बी कॉमा ए करें, तब भी यहाँ पर हमारे पास क्या मिलेगा, ये 5 से छोटा ही होगा, 5 से तो बड़ा तो हो नहीं जाएगा, राइट। यहाँ पे जो मिलेगा 5 से छोटा ही मिलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, बी कॉमा ए भी हमारा आर में बिलोंग कर जाएगा। इस हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव के बारे में, ठीक है। यहाँ पे हम बात करते हैं ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के कैसे चेक करेंगे कि फॉर ईच ए बी सी बिलोंग्स इन एक्स इफ ए बी बिलोंग्स इन आर एंड बी सी इज आल्सो बिलोंग्स इन आर, देन ए कॉमा सी इज बिलोंग्स इन आर, देन इट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन, राइट। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले कंडीशन चलते हैं कि आर इक्वल टू क्या मिलेगा, ए कॉमा बी सच एज ए माइनस बी करेंगे वो 5 से क्या होगा, छोटा होगा। सेकंड वाले कंडीशन से क्या पता चलेगा कि बी कॉमा सी करेंगे, इन दोनों का रिलेशन आपस में कैसा आएगा, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास कैसे चलेगा, 5 से छोटा चलेगा। तो हमें यहाँ पे काउंट करना है ए माइनस सी को। तो ए माइनस सी को क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, ए माइनस सी किसके इक्वल छोटा चल रहा है, 5 के। तो यहाँ पे हमारे पास लिख देना, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, एटलीस्ट मान लेते हैं 5। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 5, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास 5 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। कहने का मतलब है कि ए माइनस सी जो आएगा वो 10 से छोटा ही आएगा, 10 से बड़ा नहीं आएगा या तो 10 नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन हमको चाहिए कितना, 5 चाहिए। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या बनाएगा, ट्रांजिटिव नहीं बनाएगा, ये हमारा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ओनली ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा एंड सिमेट्रिक होगा। तो ऑप्शन डी को देखिए, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऑप्शन ए सी हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बाकी सभी ऑप्शन मेरे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में दिया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स दिया गया है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहाँ पे हम पे कंपोजिशन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दिया है जी ऑफ एक्स की वैल्यू दिया है 1 अपॉन एक्स एंड एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या दिया गया है एक्स। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, फर्स्ट अगर देखा जाए
तो यहाँ पर मेरे पास पहला ऑप्शन एंड डी ऑप्शन, तो आपस में ये दोनों कैसे हैं, सेम ही है, राइट। तो इसको चेक कर लेते हैं और फिर यहाँ पर राइट साइड को चेक कर लेते हैं। सेकेंड बी और सी को भी हम लोग चेक करेंगे कि हमारे पास मतलब हमको देखना क्या है कि इनमें से कौन सा हमारे पास करेक्ट होगा। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले कंपोजिशन यहाँ पर एफ ऑफ एक्स का किस पे रखेंगे, जी पर। यहाँ पे जी ऑप्शन ए को चेक करें, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पर रख रहे हैं, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के स्थान पे कितना है एक्स, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/x। फिर यहाँ तक होगी वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, जी का कंपोजिशन जी पे करेंगे, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स करेंगे, तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी मेरे पास, जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x। तो यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स मिल जाएगी, राइट। इसकी वैल्यू कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, एक्स। तो अब नेक्स्ट हमको रखना है इसको एफ पर, तो एफ ऑफ एक्स करेंगे समथिंग, इसकी वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, इसकी वैल्यू क्या है, एक्स रखेंगे। एफ ऑफ एक्स पे हमें क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। फिर एफ ऑफ पे करेंगे, बार बार में वैल्यू हमारे पास क्या मिलेगी, यही मिलेगा। तो यहाँ से एलएचएस हमारे पास क्या आ जाएगा, ई एक्स आ जाएगा। राइट साइड हम लोग चेक कर लेते हैं। राइट साइड में एफ ऑफ एक्स जी के ऊपर कंपोजिशन है, तो राइट साइड को देख लेते हैं। राइट साइड में मेरे पास क्या दिया है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स। यहाँ से मिल जाएगा 1/x, क्योंकि जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, तो ये वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम लोग एफ ऑफ एक्स पे रखेंगे, इसको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स रखेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ 1/x। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जी एक्स में यहाँ पे रखेंगे, तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1/x, राइट। तो ये वैल्यू यहाँ तक हो गई। और नेक्स्ट हम लोग कहाँ रखेंगे, इसको जी एक्स पे रखेंगे, तो जी ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो होगा वो इक्वल हमारे पास होगा जी ऑफ, इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिली है 1/x, यहाँ पर 1/x रखेंगे। फिर क्या करेंगे, जी एक्स में यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x। फिर जी पे यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो जी पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ से मेरे पास क्या मिल जाएगा, x रखेंगे, तो 1/x मिलेगा। तो ये LHS और ये रहा हमारे पास RHS, बोथ आर नॉट सेम, इसलिए ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिली है 1/x। अब इस 1/x को हम लोग एफ पर रखेंगे तो क्या मिलेगा, 1/x 1/x 1/x, हर बार हमारे पास वैल्यू क्या मिलेगी, 1/x ही मिलेगी, राइट। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स दिया गया है ना, तो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, सॉरी यहाँ पर हम लोग कुछ फिर से निकाल लेते हैं ऑप्शन डी के लिए। ऑप्शन डी के लिए RHS निकाल लेते हैं। क्या दिया है, जी एफ का कंपोजिशन जी के ऊपर, तो यहाँ से क्या मिलेगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, जी एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है 1/x। फिर इसको अप्लाई करना एफ के ऊपर, एफ के ऊपर अप्लाई करेंगे, बार बार हमेरे पास क्या मिलेगा, यहाँ पर 1/x ही मिलेगा। हर टाइम पर हमको क्या मिलेगा 1/x, और यहाँ पे क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, तो ये दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम ही दिया गया है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर बी में अगर सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर ले तो हमारा पता चल जाएगा कि बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू हम लोग जस्ट अभी निकाला गया। इसकी वैल्यू जो ये है वही हो रहेगी, इसकी वैल्यू क्या निकाला गया आएगा 1/x ही आएगा, ठीक ना। इसकी वैल्यू अगर देखा जाए, इसकी वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, यही तो निकाले हैं इसकी वैल्यू, वन क्या आएगा यहाँ पर 1/, फिर से निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है एफ ऑफ एक्स, जी कंपोजिशन दिया है एफ ऑफ एक्स पर, तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स, यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी 1/x। फिर इसको एफ के ऊपर अप्लाई करेंगे, एफ ऑफ जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/x, और इसको एक्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर 1/x। फिर इसको हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे, इसको लेके जाएंगे हम लोग कहाँ तक, यहाँ पे से हम लोग निकालिए एफ ऑफ जी ऑफ निकलिए, यहाँ पर एफ निकालिए, एफ को ले जाएंगे अब जी के ऊपर, यहाँ से आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, राइट। यहाँ से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है 1/x, 1/x यहाँ पर रखेंगे हम लोग जी एक्स में, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा एक्स मिल जाएगा, ठीक। अब इस एक्स की वैल्यू जी पे रखेंगे, तो यहाँ से हमारे पास फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पर हमको 1/x मिल जाएगी, राइट।
इसकी वैल्यू हमारे पास क्या मिली है, 1/x मिला है। और इसकी वैल्यू हम लोग कहाँ सॉल्व किए, ये वाला सॉल्व किए, इसकी वैल्यू भी हमारे पास क्या मिली थी, 1/x मिले थे। इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट। सी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। राइट, सी कंपोजिशन है, थोड़ा सा लेंदी है लेकिन आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि f(x) इंटू वाई, यहाँ पे दिया है f(x) इंटू वाई इक्वल टू दिया है f(x) प्लस f(y), राइट, ये हमारे पास दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है इज ट्रू फॉर ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या ये सभी पॉलिनोमियल फंक्शन के ट्रू होगा। अगर हम लोग क्या करते हैं, f(x) इक्वल टू ले ले x, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, ऑप्शन ए के लिए बता रहे हैं, x के स्थान पे xy रखेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, xy। तो ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा, तो ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए कभी भी ये ट्रू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम लोग f(x) इक्वल टू साइन x ले लें तो यहाँ से हमारे पास क्या मिलेगा, f(x) कामा x इंटू वाई की करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा साइन x y। तो ये कभी इसके इक्वल नहीं आएगा, तो इसलिए ये कैंसिल। एक्सपोनेंशियल भी फंक्शन मेरे पास इंटू में आएगा, लेकिन यहाँ पे मेरे पास क्या दिया, प्लस में, ये भी डिस्कार्ड। ओनली लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या हो जाएगा, ट्रू। अगर हम लोग f(x) बराबर चूज कर ले log x, राइट, तो f(x) के स्थान पे क्या रख दे, एक्स वाई रख दे, तो यहाँ से क्या मिलेगा, log x y। log x y मतलब log m इंटू एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, log x प्लस log y। और log x किसके इक्वल होगा, f(x) के इक्वल होगा, और log y किसके इक्वल होगा, f(y) के इक्वल होगा। और यहाँ पे क्या मिलेगा, f(x) इंटू वाई। तो ये दोनों आपस में जो हमको क्वेश्चन दिया गया उसके ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमारे पास एक फंक्शन दिया है आर से आर पर, सच दैट f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब फॉर ऑल x इन आर इज 1 1, दैट इज इन 1। हम लोग इसको अभी सब फर्स्ट उसी क्वेश्चन पहले चेक किए हैं कि अगर f(x) इक्वल टू एक्स क्यूब दिया है और x हमारा बिलोंग कर रहा है आर में, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो f' बराबर क्या मिलेगा, 3x²। और ये वैल्यू हमेशा कैसे देगी, पॉजिटिव वैल्यू देगी। तो ये हमारा कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन। और इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा कैसा होता है, 1 1 होता है। इंक्रीजिंग फंक्शन हमेशा कैसा होता है, 1 1 होता है। इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि f(a), सेकंड स्टेटमेंट f(a) की वैल्यू दिया है f(b), और यहाँ से इंप्लाई कर रहा है कि a बराबर क्या है, b, फॉर ऑल a b बिलोंग्स इन r इफ द फंक्शन f इज 1 1। अगर फंक्शन 1 1 है तो ये कंडीशन हमारी अप्लाई करेगी। क्या ये बात ट्रू है, क्या ये बात ट्रू है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन दे और वो 1 1 है तो वो इसको अप्लाई करेगा। यही हमारा डिफिनीशन ही है 1 1 का, ये हमारा क्या है, 1 1 का डिफिनीशन ही है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारे पास कैसा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए क्या कह रहा है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट फर्स्ट, दैट इज द ट्रू, ठीक है ना। लेकिन फिर भी देख लेते हैं, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड सेकंड इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फर्स्ट, दैट इज अ रॉन्ग, ठीक है। क्या कह रहा है, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स, रॉन्ग। स्टेटमेंट फर्स्ट इज फॉल्स बट सेकंड इज रॉन्ग। ओनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हमारे लिए करेक्ट हो जाएगा, राइट। तो आज के लिए इतना ही। हम लोग क्या किए आज के में, एनडीए 2014 से लेकर के 2015 तक में जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास रिलेशन एंड फंक्शन एंड सेट के पूछे गए हैं, उन सबको हम लोग यहाँ पे क्या किया, आसानी से और शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने का ट्राई किए, ठीक ना। तो आई होप आप सबका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। प्लीज़ अगर समझ में आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे हमारा क्या हो जाए, जल्दी से जल्दी 1K तक ये पहुँच जाए, ठीक है ना। और अपने फ्रेंड के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ, जो कि हमारा क्या रहेगा, एनडीए 2016 से लेकर के एनडीए 2017 तक में जितने भी रिलेशन फंक्शन एंड सेट के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।